नमस्कार दोस्तों आपकी बात मुकेश के साथ में आपका स्वागत है। सिर्फ देखना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। दोस्तों, क्या सारी जिम्मेदारी भारतीय सेना की है? क्या देश के प्रति हमारा कोई फर्ज नहीं बनता? जिस देश के साथ इस वक्त भारत की लड़ाई चल रही है सरहद पर, मैं उस देश का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसका नाम लेते ही YouTube हमारे वीडियोस या तो डिलीट कर देता है या हमारे चैनल की मोनेटाइजेशन को कैंसिल कर देता है। इसलिए मैं उस देश का नाम लूंगा हक्का नूडल्स वाला देश। तो दोस्तों, बात बस इतनी सी है कि हम आपस में कितना भी लड़ झगड़ ले, हिंदू मुस्लिम पर डिबेट कर ले, हिंदू मुस्लिम पर लड़ाई कर ले, अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों को पसंद करने के लिए एक दूसरे पर ब्लेम गेम कर ले, लेकिन ये सब होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे और आपके बीच का जो प्यार है ना, वो बढ़ता है। एक दूसरे के साथ होना चाहिए सब चीजें। और इसमें एक अच्छी चीज ये निकल कर आती है ना कि जब हम एक दूसरे से लड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं कमेंट में या सोशल मीडिया पे, तो एटलीस्ट इस बहाने हम एक दूसरे को याद तो करते हैं। और ये सब हमारे बीच का प्यार है, और ये प्यार हमारा तब और भी ज्यादा दिखाई देता है जब सरहद पर तनाव होता है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो या फिर छोटी आंखों वाले हक्का नूडल्स के साथ। लेकिन अब बात देश के स्वाभिमान की है, सम्मान की है। कल रात जिस तरीके से इन छोटी आंखों वाले ने हमारे देश के जवानों के ऊपर हमला किया, उसमें हमारे देश के 20 जवान शहीद हो चुके। लेकिन शहीद होने से पहले हमारे जवानों ने इन छोटी आंखों वाले हक्का नूडल्स के 43 जवानों को जहन्नुम पहुंचा दिया। सरहद पर कब जंग शुरू हो जाएगी, इस बात में अब कोई संदेह नहीं है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जंग शुरू हो चुकी है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने देश वालों के साथ खड़े रहना है, हमें अपनी इंडियन आर्मी के साथ खड़े रहना है, क्योंकि इन छोटी आंखों वालों ने सबसे पहले तो पूरी दुनिया में कोरोना जैसी घातक बीमारी को फैलाया, हर देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का काम किया है। और हम क्या कर रहे हैं? हम इनके देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं उसके बारे में मैं अब थोड़ी देर में ही बात करने वाला हूँ। लेकिन क्या है ना कि अगर हम अपने जवानों के साथ खड़े होते हैं ना, तो इसमें हमारा बहुत बड़ा लॉस है। निजी स्तर पर हम बर्बाद हो जाएंगे। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? यकीन नहीं आता है ना? कैसे आएगा भाई? इन हक्का नूडल्स वालों का हम टिकटॉक और वीगो और ना जाने ऐसे कितने ऐप्स हैं जिनका इस्तेमाल हर रोज करते हैं। हमें खाना मिले या ना मिले, लेकिन हम इनके ऐप्स को इस्तेमाल करना नहीं बंद कर सकते हैं, और किसी कीमत पे नहीं बंद कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे हम लोगों ने काफी मेहनत की है। और इन हक्का नूडल्स वालों के ऐप का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं? हम इनके देश की इकोनॉमी को मजबूत बना रहे हैं। अगर आज हम इनके ऐप को इस्तेमाल करना बंद कर देना, तो कुछ ही दिनों में इनके देश की इकोनॉमी हो सकता है 100 में से कुछ परसेंटेज तो कम हो जाएगी। कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी ना दोस्तों। मैं मानता हूँ कि हम में से 90% लोग इनके देश में बने हुए मोबाइल को यूज करते हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि इस लॉकडाउन में हम कोई नया मोबाइल ले नहीं सकते हैं, और अगर लॉकडाउन खुला भी होता तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हम 10-15 हज़ार खर्च करके एक नया मोबाइल लें। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये इतना आसान काम नहीं, लेकिन हम कहीं से तो शुरुआत कर सकते हैं, और हमें करना ही होगा। हम छोटा सा काम तो कर सकते हैं ना देश के प्रति। अगर हम इनके ऐप्स को डिलीट कर दे, इनके टिकटॉक जैसे ऐप्स को डिलीट कर दे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं तो इनकी इकोनॉमी थोड़ी सी तो बर्बाद होगी। आप लोगों को नहीं पता कि इन छोटी आंखों वाले ने जिस तरह से हमारे देश के जनता के भीतर अपने मोबाइल और अपने ऐप्स के जरिए जो अपनी विशाल साम्राज्य को बनाने का काम किया है, उसे मिटाना इतना संभव नहीं है। अगर हम इन ऐप्स को नहीं डिलीट करते हैं, इसका इस्तेमाल करते ही रहते हैं, तो हो सकता है कल को सरहद पर जंग छिड़े और ये इन ऐप्स का गलत इस्तेमाल करे। हो सकता है कि इसके जरिए ये कोई बड़ी जासूसी कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि कल को आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। तो ऐसे में आप सरकार को दोष मत देना कि सरकार ने कुछ नहीं किया। देखिए, कोई भी देश नहीं चाहता कि देश में जंग जैसे हालात हो, एक दूसरे के देश के साथ बिजनेस बंद हो, उनके साथ युद्ध हो, और दोनों ही देशों की इकोनॉमी बर्बाद हो। हमारा और इन हक्का नूडल्स वालों का बिजनेस में आदान प्रदान होता है, कुछ कम तो कुछ ज्यादा। लेकिन इस वक्त सरहद पर जो जंग के हालात चल रहे हैं ना, उससे इस बात का अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि भारत सरकार जल्द ही इन हक्का नूडल्स वालों के साथ अपने कई सारे प्रोजेक्ट्स को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दे। हमें भी बस वही करना है, हमें अपने मोबाइल से इनके ऐप्स को डिलीट करना है। और देखिए, अगर कोई इंसान, कोई दोस्त आपका अगर अपने मोबाइल से इनके ऐप्स को डिलीट नहीं करता, तो आप उसके साथ गलत तरीके से बात मत कीजिए। वो अगर डिलीट नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे अपने देश से प्यार नहीं है, वो देशद्रोही हो चुका है। आप उसे तरह तरह की गालियां दे, उसे अलग अलग तरीके से अब्यूज करें, ऐसा आप बिल्कुल मत करें। ऐसा करने से क्या होगा कि आप आपस में ही लड़ बैठेंगे और जो
लोग डिलीट करने वाले भी होंगे वो डिलीट नहीं करेंगे। देखिए, ये समय है एक दूसरे पर भरोसा करने का, एक दूसरे को साथ लेकर चलने का। हाँ, कुछ लोग होंगे जो इस वक्त भी अपनी राजनीति या अलग तरीके की रोटियां सेकने का काम करेंगे। वो करते हैं तो करने दीजिए, लेकिन आपको अपने लक्ष्य से हटना नहीं है। आपका लक्ष्य सिर्फ इस वक्त यही है कि हमें भारतीय सेना का, अपने देश का साथ देना है, अपने सारे राजनीतिक मतभेदों को भूलकर एक साथ खड़े रहना है। तो दोस्तों, आप सभी की क्या ओपिनियन है? इन छोटी आंखों वाले हक्का नूडल्स को सबक सिखाना चाहिए या नहीं सिखाना चाहिए? सिखाना चाहिए तो किस तरह से सिखाना चाहिए, और अगर नहीं सिखाना चाहिए तो आप भी अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।